नियम का अपवाद। सबसे पहले अष्टक नियम क्या होता है ये जानिए, तब अपवाद जानिएगा। आप लोग 9, 10 से देखते आ रहे हैं कि किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो अस्थायी हो जाता है। ये 8 इलेक्ट्रॉन वो त्याग करके, ग्रहण करके, साझेदारी करके जैसे भी बाह्यतम कक्ष में 8 कर लेता है तो अस्थायी हो जाता है। यहां आप एक ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें अष्टक पूरा ही नहीं होता है, अष्टक फेल हो जाता है। तो अष्टक भंग का मतलब है कि 8 नहीं पूरा होगा, 8 से या तो कम रहेगा या तो अधिक रहेगा। 8 पूरा करने वाले यहां पर केंद्रीय परमाणु जो होगा किसी अणु में, उसमें अष्टक नहीं पूरा होगा, या तो 8 से कम रहेगा या तो 8 से अधिक। तो यहां एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट अष्टक नियम के अपवाद के अंतर्गत आप यहां पढ़ेंगे कि अष्टक नियम का अपवाद 2 रूपों में अध्ययन किया जाता है। पहला अपूर्ण अष्टक, अपूर्ण अष्टक मतलब 8 से कम, और अष्टक के विस्तार का विचार, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंड माने फैलना, यानी अष्टक का विस्तार। तो ये है अपूर्ण अष्टक मतलब 8 से कम, और ये है अष्टक के विस्तार मतलब 8 से अधिक। दोनों का कॉन्सेप्ट बारी बारी से आ रहा है। सबसे पहला आपके सामने आ रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट एक बार फिर से बता दे, अपूर्ण अष्टक, अपूर्ण अष्टक माने 8 से कम। तो ये कहां देखने को मिलेगा? तो पहला एग्जाम्पल आकर आपको समझाने जा रहा है BCl2। बी का परमाणु संख्या सब लोग जानते हैं 2, और क्लोरीन का जानते हैं 7, 2, 8, 7। तो जब भी बेरिलियम आएगा तो अपने बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन लाएगा, और जब ये कहां से पता चला? यहां से। और ये अपने बाह्यतम कक्ष में कितना लाएगा? ये रहा क्लोरीन का अपना 7 इलेक्ट्रॉन। दोनों क्लोरीन दोनों रह चुका है बाएं दाएं, अष्टक ये दोनों अच्छे से पूरा कर लिया है। दिक्कत इसके साथ है, इसका अष्टक नहीं पूरा हो पाया, फेल हो गया, सिर्फ 2 और 2 4 हो रहा है। यही है अपूर्ण अष्टक, 8 से कम। तो यहां पर बी इधर से एक साझेदारी किया, इधर से एक साझेदारी किया, और BCl2 एक स्थायी अणु बनाता है। कैसे बनाता है? और ज्यादा कि 8 नहीं रहते हुए भी अणु कैसे बना लेता है, पूरा जानकारी के लिए आपको एक टॉपिक पढ़ना होगा, प्रसंकरण, जो 15 दिन इस क्लास में पढ़ाया जाता है। एक चैप्टर 15 दिन का होता है, एक टॉपिक 15 दिन का पढ़ाया जाता है। बेसिक पार्ट 3rd तक का पूरा प्रसंकरण आपको यहां मिल जाएगा, पूरा फुल डिटेल, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 सब टोटल टाइप वहां। ये sp हाइब्रिडेशन में एग्जांपल बन के आएगा। BCl2 का निर्माण कैसे होता है, इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है तो कैसे होता है, इसका शेप रैखिक लिनियर होता है तो कैसे होता है, सारा डिटेल वहां मिलेगा sp प्रसंकरण में। शुरुआत करते हैं सेकंड एग्जांपल, जहां पर अष्टक फेल होते हुए दिखाई देगा, और वो है BCl3। BCl3 का केंद्रीय परमाणु कौन है? बोरॉन, 2, 3। और Cl का देखना है तो यहां संपर्क कीजिए। अब हम डायरेक्ट अब चलते हैं बनाने। बोरॉन अपने बाह्यतम कक्ष में कितना लाएगा? यहां से पता चलता है। और क्लोरीन अपने साथ 7 इलेक्ट्रॉन लाएगा। ये रहा पहला क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन लेकर, यह है दूसरा क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन लेकर, यह है तीसरा क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन लेकर। तो इस तरह से सभी क्लोरीन अपना अष्टक पूरा करने में सफल हो पाया है, लेकिन ये बोरॉन अष्टक नहीं पूरा कर पाया है, सिर्फ और सिर्फ 6। तो ये बोरॉन ऊपर से एक साझेदारी, इधर से एक साझेदारी, इधर से एक साझेदारी, तो ये अपूर्ण अष्टक के विचार में है। ये दोनों एग्जाम्पल जिसका केंद्रीय परमाणु का अष्टक नहीं पूरा होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट जहां ऑक्टेट फेल होते हुए दिखाई देगा वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन का मतलब विस्तार, जो कॉपी में आप हिंदी लिख चुके हैं। तो अष्टक के विस्तार का विचार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका पहला एग्जाम्पल आपके सामने आने जा रहा है PCl5 के रूप में।
यहाँ पर 8 से कम नहीं, 8 से अधिक होने जा रहा है। और ये फास्फोरस के बादम कक्ष में 15, 2 8 5 क्लोरीन का आप देख चुके हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इतना समझ गए होंगे कि बादम कक्ष में जो होता है वही बॉन्ड के निर्माण में भाग लेता है। तो आ गया फास्फोरस अपना 5 इलेक्ट्रॉन लेकर। क्लोरीन जब भी आएगा तो 7 लेकर आ रहा है। देखा जाए प्रत्येक क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन लेकर उपस्थित होगा। 7 इलेक्ट्रॉन सभी क्लोरीन अपना अष्टक पूरा करने में सफल होगा। ये देखिए 8 सभी क्लोरीन का 8 आप पूरा होते हुए देखेंगे। लेकिन फास्फोरस का कितना होने जा रहा है? 2 4 6 8 10, 8 से अधिक। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, अष्टक के विस्तार का विचार। तो यहां P बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, 5 सिंगल बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 5 दूनी। अब एक और मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्टेट फेल होते हुए देखते ही आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। सल्फर 16, 2 8 6। बता दीजिए बादम कक्ष में कितना लेकर आएगा? 6 इलेक्ट्रॉन लेकर। ये रहा सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन का अपना 7 इलेक्ट्रॉन। ये 7 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का। ऑर्गेनिक नाइखन पढ़ावत कल पढ़ैया ऑर्गेनिक। खुश रहा। चलिए देखिए कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट हो गया, कंप्लीट सबका ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन सल्फर अष्टक से ज्यादा जा रहा है, ऑक्टेट से अधिक। 2 4 6 8 10 12 साझेदारी किया गया इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि हम इस दोनों को अष्टक फेल होने से बचा भी सकते हैं। इसके लिए आपको अलग एक बॉन्ड पढ़ना होगा जिसका नाम है सिंगलेट बॉन्ड। बैठने दीजिए। सिंगलेट बॉन्ड, सिंगलेट बंधन। अगर आप सिंगलेट बॉन्ड का नॉलेज लिए होते तो आपको यहां यूज करते ही अष्टक फेल नहीं होगा। अपूर्ण अष्टक को फेल होने से नहीं बचा सकते हैं, लेकिन इसको फेल होने से बचा सकते हैं। और वो है सिंगलेट बंधन का विचार जो इसको फेल होने से बचा सकता है। तो देखा जाए सिंगलेट बॉन्ड, बहुत जल्दी सिंगलेट बॉन्ड समझ में आ जाएगा। PCl5 अभी तुरंत आपके आंख के सामने फास्फोरस का अष्टक क्या हुआ था? फेल हो गया था। अब नहीं फेल होगा। अब आप सिंगलेट बंधन के आधार पर इसका लेविस बिंदु संरचना बनाने जा रहे हैं। फास्फोरस का बताइए कितना होता है? 15 के अनुसार फास्फोरस अपने साथ कितना इलेक्ट्रॉन लाएगा? अष्टक पूरा करने के लिए कुल कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए? 8 पूरा चाहिए होता है, और 5 इसके पास अपना है, 3 चाहिए। जितना चाहिए उतना साधारण साझेदारी, म्यूचुअल शेयरिंग, परस्पर साझेदारी करवाएंगे। उतना क्लोरीन केवल लेकर आएंगे तो 3 क्लोरीन को केवल लेकर आएंगे, 2 क्लोरीन अभी रहने देंगे और 2 क्लोरीन अभी नहीं लाएंगे। ये रहा तीनों क्लोरीन का अष्टक देख लीजिए बढ़िया से पूरा है। और साथ ही साथ इस फास्फोरस का भी अष्टक पूरा है। अभी 2 क्लोरीन का आना है बाकी है। दोनों क्लोरीन देखिए आ गया वो भी क्लोरीन यहां पर ला दिए। और यहां पर हम आपके सामने
एडवांस साझेदारी, विशेष प्रकार की साझेदारी और देती, 2 इलेक्ट्रॉन का एडवांस साझेदारी उपसंयोजक बंधन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का एडवांस साझेदारी। और अब देखिए इसका अष्टक पूरा, ये देखिए इसका अष्टक पूरा। अब देख लीजिए, गिन लीजिए, 8 ही है। तो P 2 के साथ सिंगलेट बॉन्ड बनाया और 3 के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया और अष्टक फेल नहीं हुआ। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर SF6 बनाना है तो सल्फर के बातम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन केवल चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। 2 फ्लोरीन आप लाइए, साधारण साझेदारी करवा दिए और इसका अष्टक हो गया पूरा। और 4 विशेष प्रकार की साझेदारी करवा देंगे। तो पहले इसको घेर लीजिए, क्योंकि उसको सीमा रेखा से बाहर रखना है, उसको उसके इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने देना है। तो यहां पर देखिए ये अपना 7-7 इलेक्ट्रॉन ला दिया, 7-7 इलेक्ट्रॉन ला दिया। और हमारे बताने से पहले आपके दिमाग में आने लगा कि यहां पर हम सिंगलेट बंधन से जोड़ देंगे, सिंगलेट बंधन से 1-1 इलेक्ट्रॉन सबको दे देंगे। दे दिए इसको, 8 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। और ये देखिए सबका अष्टक देख लीजिए पूरा, और सल्फर का भी देख लीजिए, 4 के साथ सिंगलेट बॉन्ड। और जो नए स्टूडेंट हैं जान लीजिए, पूरा पढ़ाई का कंप्लीट होम डिलीवरी होता है। होम डिलीवरी का मतलब जैसे पढ़े वैसे आपके घर पर व्हाट्सएप पर पहुंच जाए।